नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए सुकृति हजारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम है नंदिनी क्लासेस डॉट साहित्य। वहाँ पे आपको पोल क्विज कराया जा रहा है जिसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज देर ना करते हुए हम भक्ति काल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भक्ति काल के बारे में मैंने थोड़ा सा विस्तृत आपको, हालांकि विस्तृत रूप में ही आपको जानकारी मैंने दी है, पिछले वीडियो में भी आप जाकर सुन सकते हैं। आज हम भक्ति काल के निर्गुण संत काव्यधारा के बारे में जानेंगे, ज्ञानश्रेयी शाखा के बारे में जानेंगे। तो मैंने आपको संत कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में अवगत करा दिया है। थोड़ा सा आज और परिचय हम ले लेते हैं। देख रहे हैं आप संत कवि। संत कवि जो है रैदास जी हैं, कबीरदास जी है, जमनाथ है, हरिदास निरंजनी, इन सब का मैंने जीवन परिचय के बारे में मैंने अवगत करा दिया है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं संत कवि, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है ये जो है। एक बार फिर से चलिए मैं फिर बता ही देती हूँ जो संत कवि हुए हैं वो कौन कौन हुए हैं। संत कवि के अंतर्गत रैदास, कबीरदास जी, जमनाथ, हरिदास निरंजनी। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे रैदास जी जो है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि कबीरदास जी हैं रैदास जी से बड़े थे और इनके जो जन्म स्थल है वो काशी, दोनों का, रैदास जी और कबीरदास जी का जन्म जो स्थान है वो काशी है। गुरु का नाम जो है वो रामानंद ही है दोनों का। और रैदास जी है, उनके जाति उनकी चमार थी, कबीरदास जी का जो जाति थी वो जुलाहा थी। तो 1300 जो है रैदास का जन्म है 1388 से 1518 और 1398 से 1518। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मिलान के लिए, या ऐसे समय पूछ दिया जाता है कि आपको समय ध्यान में रखना आवश्यक है। बस इतना ध्यान रख लीजिए कि कबीरदास जी से पढ़े रैदास जी थे। अगर कबीरदास जी के पहले रैदास जी का नाम आता है तो वो सिक्वेंस में आपको बन जाएगा। जमनाथ का देख रहे हैं, जमनाथ का है 1451 से 1523, नागौर जिला में नागौर जन्म स्थल हुआ था। और बाबा जो गोरखनाथ इनके गुरु का नाम है, जाति इनकी राजपूत थे। हरिदास निरंजनी 1455 से 1543, इनका जन्म स्थल है डिडवान और गुरु का नाम है प्रागदास। बहुत ही महत्वपूर्ण है इनमें से दो, कबीरदास और रैदास जी। आगे चलते हैं दोस्तों। गुरु नानक जो है, गुरु नानक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1469 से 1538, ननकाना खत्री कालूराम और माता पिता का नाम है कालूराम तृप्ति। तो इस दोस्तों ये पिछले वीडियो में मैंने आपको अवगत करा दिया है। आज थोड़ा सा चलिए देर ना करते हुए फिर से, क्योंकि आप पिछले वीडियो में भी जाकर इसका सुन सकते हैं। प्रमुख संत कवि हैं, उनका जीवन परिचय हमने जान लिया है और उसका थोड़ा सा विस्तृत रूप में जान लेंगे। लेकिन उसके पहले हमें संत काव्य क्या है, संत कवि के संत शब्द कहाँ से आया, संत शब्द के बारे में हम जान लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम विशेषताएं भी देखेंगे। तो जो संत कवि हैं, संत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। संत जो है वो सत्य रूपी परम तत्व, सत्य रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, संत कहा जाता है। सत्य रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है इसके बारे में। जैसे कहूँ कि पीताम्बर जो दत्त बड़तवाल, उन्होंने संत का शब्द, संत शब्द का संबंध जो है किससे लिया है, शांत से लिया है। शांत से माना, शांत से माना है और इसका अर्थ है उन्होंने लिया है निवृत्ति मार्गी या वैरागी। क्या लिया है, निवृत्ति या मार्गी, वैरागी, निवृत्ति मार्गी या वैरागी। सामान्यतः अगर कहें कि सदाचार के लक्षणों से युक्त, सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है। और जो लोक मंगल में रत रहता है वह संत होता है। आजकल हिंदी साहित्य में निर्गुणोपासक, ज्ञानश्रेयी शाखा के कवियों को क्या कहा जाता है, संत कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आप, बहुत ज़रूरी है जानना कि संत शब्द कहाँ से आया और अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या मत दिया है। अब हम जान लेते हैं निर्गुणों, जब संत शब्द का प्रयोग के बारे में अगर बात करते हैं तो और भी है। जैसे कहूँ कि विनय मोहन शर्मा, इन्होंने भी कहा है संत के शब्द के बारे में। जैसे जो आत्मोन्नति सहित परमात्मा के मिलन भाव को साध्य मानकर लोक मंगल की कामना करता है, संत कहा जाता है। तो ये कुछ विद्वानों के मत हैं। और है परशुराम चतुर्वेदी के बारे में कहूँ, जैसे संत जो शब्द है,
संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सतरूप परम तत्व का साक्षात कर लिया हो। तो दोस्तों ये 2-3 ऐसे कथन हैं, थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा कि याद रख लीजिएगा कि किनके-किनके शब्द हैं, किनके-किनके कथन हैं। तो चलिए दोस्तों हम आज की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि संत जो है उनकी क्या-क्या विशेषता हैं। पहला आप नोट भी करते चलिए कि क्या-क्या इनकी विशेषता हुई है। पहला देख रहे हैं आप निर्गुणोपासना, नोट भी कर लीजिए निर्गुणोपासना। पहला है निर्गुणोपासना। तो दोस्तों निर्गुणोपासना के अंतर्गत जो संत कवि है वो निर्गुणोपासक के अंतर्गत आते हैं। वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अविनाशी तथा सर्वव्यापी मानते हैं। निर्गुणोपासना को स्वीकार करने से अवतारवाद, बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा का स्वतः विरोध हो जाता है, क्योंकि निर्गुणोपासन के जो है वो अवतारवाद, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अतः निर्गुण उपासना का मार्ग हिंदू मुसलमान दोनों के लिए समान रूप से स्वीकार करने के योग्य सिद्ध हुआ है, क्योंकि जो निर्गुण थे, निर्गुण की उपासना करने वाले थे, वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए समान रूप से उन्होंने स्वीकार किया था। और संत कवियों ने जिसे राम, हरि, गोविंद आदि नामों से पुकारा है, वह भी उनका निर्गुण ब्रह्मा ही है। कबीर निर्गुण राम के जप करने के लिए कहते हैं। जैसे कबीर की बात करूं तो कबीर जो है राम का जप करने की बात करते हैं। जैसे निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की कछी लखी न जाई, इस तरह से बात करते हैं। इन कवियों ने ईश्वर को घट घट वासी मानकर उसे क्या कहा है, सर्वव्यापी बताया है। जैसे दादू दाल का कथन भी है, दादू देखो दयाल की, बाहिर भीतर सोए, सब दिसी देखो, पीऊं के दूसर और को न होए। तो ये है। जैसे और निर्गुण कबीर दास जी हैं, कबीर का वह निर्गुण ब्रह्मा अति सूक्ष्म है, निराकार और अरूप की बात करते हैं। जाके मुँह माथा नाही, नहीं नाही रूप अरूप, पुहुरवार तय पातरा, ऐसे तत्व अनूप। तो दोस्तों जो निर्गुणोपासना के जो संत काव्य था, उनका केंद्र बिंदु था उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना की कुंजी थी। इन निर्गुणोपासना के कारण उनकी वाणी हिंदू मुसलमान दोनों को समान रूप से उनको अच्छी लगी। इसी के बल पर वे धर्म का संप्रदाय निरपेक्ष और विशुद्ध मानवीय रूप का प्रस्तुत कर सके हैं। तो ये है निर्गुणोपासना। दूसरा चलते हैं ज्ञान की महत्ता की ओर। ज्ञान की महत्ता की बात करते हैं। ज्ञान की महत्ता कैसे है, जैसे अलग अलग यहाँ पे मत मिलता है कि कोई संत कवि कहते हैं कि जैसे संत कवियों ने ज्ञान की महत्ता की बात की है, तो यहाँ ज्ञान से उनका अभिप्राय शास्त्र ज्ञान से ना होकर आत्मज्ञान से है। क्या है, शास्त्र ज्ञान नहीं होना चाहिए उनको। वो कहते हैं कि आत्मज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वे वेद, पुराण, उपनिषद या कुरान की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि चित्त की निर्मलता, हृदय की पावनता से अर्जित होता है। जो ज्ञान है वो वेद और पुराण उपनिषद पढ़ने से नहीं होता है, इन सब से ज्ञान लेने से नहीं होता है। अगर मन में इन के जैसे मन की स्वतः करुणा, अहिंसा, प्रेम जो होता है, त्याग होता है, जैसे उदात्त वृत्तियों का उदय हो जाता है। मतलब जो चित्त की निर्मलता, अगर मन साफ है, हृदय की पावनता, ये सब अर्जित किया जाता है। और इसी के कारण जो ज्ञान की दशा में क्या होता है, मन स्वतः ही करुणा, अहिंसा, प्रेम, त्याग जैसी उदात्त वृत्तियों का उदय हो जाता है। इसी ज्ञान दशा में जब हम उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा का साक्षात्कार मानव को हो जाता है, तो ये जो है विवेक युक्त ज्ञान दृष्टि ही ये क्या कराती है, व्यक्ति को अंधविश्वास, पाखंड, जादू टोने से दूर रखती है और उसे धर्म की वास्तविक रूप से अवगत कराती है। कबीर का मत जैसे है, कबीर जी कहते हैं कि सत्य को सत्य कहना और असत्य को असत्य कहना ही उनकी क्या है, ज्ञान दृष्टि है। इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य निर्भय हो जाता है, बिल्कुल डरता नहीं है और जीवन क्या होता है, एकदम निर्विकार बन जाता है। ज्ञान की अग्नि जब माया रूपी जो जल में लगती है तो विषय वासना रूपी कीचड़ नष्ट हो जाता है। जैसे कब है संत काव्य के अंतर्गत कहें, अग्नि जू लागे नीर में कंदू जलिया झारी, उत्तर दक्षिण में पंडिता रहे विचारे विचारे। तो जो ज्ञान की महत्ता है वो किस तरह से बढ़ जाता है, वो तो जो है
वो हमें वेद और पुराण से नहीं मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो निर्गुण उपासना के अंतर्गत ज्ञान की महत्ता की बात करते हैं। चलिए अगला बात करते हैं, तीसरा है गुरु की महत्ता का प्रतिपादन। गुरु की महत्ता का बात करते हैं, सदगुरु के महत्व का बात करते हैं। सदगुरु का महत्व किस तरह से बढ़ जाता है। जो संत कवि हैं उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए सदगुरु का होना क्या कहा है, आवश्यक माना है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। इसी कारण उन्होंने क्या कहा है, गुरु की महिमा का प्रतिपादन करते हुए उसे ईश्वर से भी उन्होंने क्या किया है, बड़ा दर्जा दिया है। जैसे कवि ने, आप जानते ही हैं, कवि ने गुरु की महत्ता का किस तरह से व्यक्त किया है। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कबीरदास जी का जो पंक्ति है गुरु की महत्ता का, उन्होंने वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है दोस्तों। तो सोचिए, ईश्वर से भी बड़ा उन्होंने गुरु को दर्जा दिया है। हम सब गुरु को ईश्वर से भी ज़्यादा महत्व मानते हैं। ब्रह्मा के साक्षात कराने की शक्ति भी क्या है, गुरु ही है। साथ ही वह ईश्वर की पहचान भी कराता है। तब जो गुरु होता है वो सही रास्ता दिखाता है। गुरु गोविंद से बड़ा है। कबीर काव्य में गुरुदेव को अंग, जो कबीर काव्य में गुरुदेव को अंग शीर्षक से जो साख्या संकलित की गई है उनमें सदगुरु के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। कबीर के अतिरिक्त जैसे कहें कि नानक, रज्जब, दादू दयाल आदि संतों ने भी गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। रज्जब की बात करें तो रज्जब ने भी गुरु का महत्व दिया है। जैसे उनका एक है, रज्जब राम दया करी दादू गुरु पाया। तो जो रज्जब के गुरु हैं उनका नाम है दादू दयाल। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनता है कि रज्जब के गुरु का नाम क्या है, तो दादू दयाल। तो देखिए ये इस तरह से प्रश्न बनते हैं। बीच बीच में आपको मैं प्रश्न के बारे में भी अवगत कराऊंगी कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं। चलिए चलते हैं चौथा, अद्वैतवादी विचारधारा। अद्वैतवादी विचारधारा के अंतर्गत जो संत काव्य की विचारधारा अद्वैत दर्शन से पर्याप्त साम्य रखती है। जैसे बात करूं कि ब्रह्मा जीव जगत के संबंध में उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं वे अद्वैत वेदांतियों से ही उन्होंने क्या किया है, लिए हैं। ये सब अद्वैत वेदांतियों से ही लिए गए प्रतीत होते हैं। ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हुए भी उन्होंने, कबीर ने उसे सर्वव्यापी माना है तथा जीव को ईश्वर का ही प्रतिरूप बताते हुए उन्होंने कहा है। जैसे कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। बताइए कितने सुंदर इन्होंने कहा है। संत कवि जो जीव और ब्रह्मा की एकता को स्वीकार करते हुए अद्वैतवादी की भांति ही माया के अस्तित्व को मानते हैं, जो जीव और ब्रह्मा को अलग कर देती है, उस तरह का वर्णन इन्होंने किया है। जैसे कबीरदास जी का है, प्रतीक के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल ही समाना, यह तत् कथेहु ज्ञानी। जैसे कुंभ, जल में कुंभ अर्थात घड़ा। जैसे अगर घड़ा जो है वो पानी में है तो पानी के अंदर और बाहर जो है, भीतर भी जल है और बाहर भी जल है, तो वो जीव का प्रतीक बताया है। घड़े को दीवार तथा जो माया का प्रतीक है, माया के लिए उन्होंने ठगनी, सर्पणी, डायन ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें सावधान रहने का उपदेश भी दिया है। जैसे कहूँ कबीरदास जी क्या, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लेकर डोले बोले माधुरी बानी। तो दोस्तों इस तरह से कबीरदास के अद्वैतवादी विचारधारा के बारे में बात करते हैं। अब है माया का विरोध। माया का विरोध भी उन्होंने किया है और लिखते चलिए आप, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको दिया नहीं है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कबीरदास जी ने यहाँ पे और संत कवियों ने भी माया का विरोध किया है। और माया के अंतर्गत जैसे नारी विषयक दृष्टिकोण के अंतर्गत, तो संत कवियों ने नारी विषयक दृष्टिकोण का जो है असंतुलन एवं अतिवादी है, क्योंकि वे विरोध करते हैं। वे नारी को नरक का द्वार बताते हैं और माया को प्रतिरूप बताते हैं। नारी निंदा करते हुए वे विष की बेल तक कह दिए हैं। संत कवियों ने विष की बेल कह दिए हैं। नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण भी नाथ पंथियों का प्रभाव है, क्योंकि कबीरदास जी जो है वो नाथ पंथ से प्रभावित थे, इसलिए जो है उन्होंने विष की बेल तक कह दिया। नारी के प्रति उनका जो दृष्टिकोण मैंने आपको बताया है कि नाथ पंथ से ही रहा है। इस तरह से नारी विषयक दृष्टिकोण यहाँ पे माया का विरोध करते हुए दिखाया है। और जैसे देखें कि जाति पाति का भी विरोध किया है। जाति पाति का विरोध संत काव्यों ने किया है, कबीरदास जी ने किया है। और जाति पाति के विरोध में जैसे ऊंच नीच, छुआछूत
और वर्णाश्रम व्यवस्था का अभिशाप मानकर इन्होंने क्या किया है, निर्भीकता से इनका खंडन किया है। ब्राह्मण वर्ग इनके आक्रोश का शिकार बना है। अधिकांश जो संत कवि हैं वह स्वयं निम्न वर्ग से संबंधित थे, लेकिन उच्च वर्ग की मुखर आलोचना जो है संत काव्य में अस्वाभाविक न थी। तो जाति पाति के खंडन में जैसे कबीरदास जी का भी मत आता है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको जान लेना चाहिए। जैसे कबीरदास ने कहा है कि उच्च कुल का जन्म जमनिया कर, मतलब कबीरदास जी का नहीं है, और भी चलिए बता देते हैं। हमारे कैसे लोहो तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे सूद। तो ये जो है तुम्हारे रगों में किस तरह जो ब्राह्मण वर्ग का जो होता है वो उपहास इन्होंने स्थान स्थान पर किया है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारी जो है तुम्हारे रगों में बहने वाला खून जब तक एक जैसा है तो फिर तुम उच्च कुल के हो और हम निम्न कुल के हैं तो कैसे हैं। इसलिए कहा है हमारे कैसे लहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे सूद। जैसे ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही ऊंचा नहीं हो जाता, ऊंचा वह है जिसके कर्म ऊंचे हैं। तो संत काव्यधारा के कवि जो हैं वो ऊंचे कुल के जन्मनिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भराया साधु निंदत सोए। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो दिखाई देता है जाति पाति का विरोध इन्होंने किया है। बाह्य आडम्बरों की बात करते हैं। बाह्य आडम्बरों का भी इन्होंने जो है विरोध किया है, क्योंकि बाह्य आडम्बरों के अंतर्गत जैसे मूर्ति पूजा है, तीर्थाटन है और व्रत है, रोजा है, नमाज है, इन्हें कोई विश्वास नहीं था। इन सबको जो संत कवि थे उनको कोई विश्वास नहीं था। हिंदू मुसलमान जो दोनों को इन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धर्मांता के लिए फटकारा है। वे धर्म के सामंत तत्वों सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, संयम, सदाचार को मानव के लिए आवश्यक मानते हैं। तो जैसे है इनका मत है कि अरे इन दो राह न पाई, हिंदू तन की हिंदू आई, देखी तुर्कन की तुर्काई। तो बाह्य आडम्बरों का इन्होंने बहुत ही विरोध किया है, निर्गुण जो संत काव्यधारा के कवि थे, क्योंकि इनका है ना बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। और कबीरदास जी ने भी कहा है, बहुत सारे ऐसे मत हैं जो आप इस बारे में जान सकते हैं। और स्वानुभूत पर बल, मतलब आत्मविश्वास की प्रबलता इनमें दिखाई देती है। संत कवि ने जो कुछ कहा है वो पुस्तकी ज्ञान न होकर उनके खुद का विश्वास था, उनके स्वानुभूत सत्य है। समाज में उन्होंने जो कुछ देखा है उसका वर्णन करने के लिए उनमें किसी प्रकार का संकोच नहीं था। वे शास्त्र की तुलना में क्या करते, अनुभूति को अधिक महत्व देते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि वेद और कुरान की अपेक्षा वेद और पुराण से जो कुरान है, उपनिषद है, उनसे नहीं सीखते हैं। वे शास्त्र की तुलना में अनुभूति को अधिक महत्व देते हैं। जैसे कबीरदास जी का एक पंक्ति है, तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आखन देखी, मैं कहता सुझावन हारी, तू राझा उड़ झोए रे, तू राखा उड़ झोए रे। तो इस तरह से दोस्तों इनकी पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु की महत्ता के बारे में बात किया हमने, संत कवि निर्गुण उपासना की बात की है, जाति प्रथा का विरोध किया है इन्होंने। संत जो है रहस्यवाद के बारे में बात किया है, रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी हमें दिखाई देती है। जैसे कबीर के पद में दुल्हनी गाऊं मंगलाचार, इनमें रहस्यवाद की भावना दिखाई देती है। तो दोस्तों ये है ब्राह्मण नंबर, जाति प्रथा के विरोधी, शास्त्र का विरोध, नारी विषयक दृष्टिकोण। और अंत में हम बात करते हैं भाषा जो है, संत काव्य की भाषा जो है वो क्या थी। इनकी जो भाषा थी वो नारी के अंतर्गत तो किया है, लेकिन भाषा जो है अपरिष्कृत थी, क्योंकि साहित्यिक भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग वे अपने वाक्य में करते थे। और जब इनकी भाषा में अनेक बोलियों इन भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है। जैसे बात करूं कि ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी, ये शब्दों के मिले जुले रूप का कारण ही क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सधुकड़ी भाषा किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी भाषा कहा है। ठीक है दोस्तों, और इन्हें पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। जो अनगढ़ भाषा होने से भी इनकी जो भाषा है वो भाव संप्रेषण में पूर्ण रूप से क्या थे, ये सफल थे। उसकी जो शक्ति है एवं सामर्थ्य के कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। इस समय जो कहें कि अलंकारों का भी प्रयोग होता था, चमत्कार प्रदर्शन के लिए होकर भावों के उत्कर्ष के लिए हुआ है। वस्तुतः कहें कि पिंगल जो शास्त्र के क ख ग से भी परिचित न थे, अतः काव्य में अलंकारों का समावेश कर सकने की शक्ति, तो उसमें सामर्थ्य भी न थी। लेकिन इस समय देखेंगे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास का समावेश हो गया था। और इसमें संत काव्य में शांत रस की भी प्रधानता थी। श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक भी उसमें हुआ है। कबीर की उलटबांसियों की जो है वो अद्भुत प्रयोग किया गया है। जैसे सामाजिक असमानताओं का भी उन्होंने विरोध किया है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का जो भजे सो हरि का होई। तो मुख्यतः कहें दोस्तों कि निर्गुण काव्यधारा की जो भाषा है वो उलटबांसी, काव्य छंद आदि का प्रयोग किया गया है। भाषा इनकी सधुकड़ी थी। उलटबांसी के बारे में बात करते हैं। जैसे कबीरदास जी ने उलटबांसियों का प्रयोग किया है। जैसे नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, बरसे कंबल भेजे पानी। बताइए कितना खूबसूरत इन्होंने इनका जो है उलटबांसियों का प्रयोग किया है। तो दोस्तों इस तरह से इनका जो है कबीरदास जी के और संत कवियों के अनेक जो भी संत हुए हैं, तो उनकी जो विशेषताएं हैं इसके बारे में हमने जाना है। चलिए अब हम बात करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कबीरदास जी के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हिंदी भक्ति काव्य की प्रथम क्रांतिकारी जो पुरस्कर्ता है वो कबीरदास जी है। कई बार पूछा जाता है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, यह किसका कथन है? तो बच्चन जी का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। प्रश्न बनता है मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो सूफी फकीर शेख। क्या है? सूफी फकीर शेख। और ये जो है सिकंदर लोधी के पीर गुरु थे। कबीर की जो वाणी का संग्रह है उनके शिष्य किसने किया था? धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। कबीर की वाणी का जो संग्रह है किसने किया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न बना है और आ सकता है। तो वाणी का संग्रह उनके शिष्य कौन है? धर्मदास। इन्होंने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया है। बीजक के 3 भाग थे, रामायणी, सबद और साखी। रामायणी, सबद और साखी। चलिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद और भाषा के बारे में। तो कबीर का जो जैसे देख रहे हैं रामायणी, सबद और साखी के बारे में बात कर रहे थे। इनकी तो 3 भाग हुए बीजक के। तो ये तीनों भाग के अंतर्गत जैसे रामायणी शब्द जो लिया है वो अर्थ लिया है वो रामायण से, सबद है शब्द से और साखी है वो साक्षी। इससे भी बहुत बार प्रश्न बनते हैं क्योंकि पूछा जाता है कि रामायणी जो है अर्थ क्या है? तो रामायण। सबद जो है वो शब्द से है, साखी है वो साक्षी से है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। इसमें रामायणी में जो छंद का प्रयोग किया गया है वो क्या है? चौपाई और दोहा। सबद में जो छंद का प्रयोग किया है वो क्या है? गेय और पद। साखी में दोहे का जो है वो छंद का प्रयोग किया गया है। अब भाषा देखते हैं। भाषा जो है वो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। किसमें? रामायणी में ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। सबद जो शब्द है, गेय पद है, उसमें जो भाषा है उसमें भी क्या है? ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। तो दोनों का, रामायणी और सबद का ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। अब बात आती है साखी। साखी में साक्षी जो अर्थ है, छंद उसका दोहा है। इसमें क्या है? राजस्थानी, पंजाबी और मिली खड़ी बोली। तो राजस्थानी, पंजाबी और मिली जुली जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ये भी आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न कई बार पूछता है कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुकड़ी आदि नाम से अभिहित किया है। मैंने अभी आपको बताया है कि पंचमेल, खिचड़ी और सदुकड़ी जो नाम है वो दिया गया है। पंचमेल सदुकड़ी की भाषा जो है रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, अब भाषा के डिक्टेटर की बात कर रहे थे तो इसके बारे में मैं भी आपको बता दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। ये भी प्रश्न बहुत बार बनता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन जो प्रति है वो 1512 ईस्वी में लिखी गई है। प्रश्न बन सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार या किसके अनुसार है कि कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जो है 1512 में लिखी गई। कब लिखी गई? तो 1512 में लिखी गई।
ये किसका मत है? तो रामचंद्र शुक्ल का मत है। चलिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने वैसे आपको बता दिया है, तो इतना याद रख लीजिए। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने सधोकड़ी कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेक्टर कहा है। तो कबीरदास जी को कहा है, ये तीनों मत ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना जो नमूना प्राप्त होता है वो क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है दोस्तों? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर वाणियों का सबसे पुराना नमूना तो है, सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन है, मैंने और भी कुछ कथन थे जो आपको अवगत कराया है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा और जान लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्त रस के शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये मत जो है रामचंद्र शुक्ल है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला है जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। मतलब भक्ति काल ये जो कबीरदास जी हैं उन्होंने उनका जो प्रभाव रहा है वो नाथ पंथियों से रहा है, इसलिए कहा गया है यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि बहुत ही मतलब ऐसी स्थितियों में उन्होंने संभाल लिया। चलिए अगला है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के हिंसावाद तथा प्रतिवाद, आगे देखते हैं, प्रतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये भी कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसके पहले वाला जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, उसमें कोई संदेह नहीं था। क्या थी? प्रतिभा जो है कबीर में बहुत ही बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे देखते हैं दोस्तों, कबीर जी का जो है, कबीर की मृत्यु मैंने उनके बारे में बताया है, इनका जन्म स्थल कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए इनकी मृत्यु है, कबीर जी की ये मृत्यु पूछा जाता है बहुत बार, छोटे मोटे प्रश्न ही हम गलत कर जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम है लोई और जो है पुत्र पुत्री का नाम है कमाल और कमाली। दोस्तों इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान भी रख लीजिए, याद रख लीजिए। संत रैदास रविदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। संत रैदास, मैंने आपको बताया है कि कबीरदास जी जो है रैदास इनसे बड़े थे, तो रविदास के नाम से जाने जाते हैं। मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं, तो ये ध्यान रख लीजिए, इनके गुरु माने जाते थे। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। कितने पद हैं? तो 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। गुरु नानक भी संत के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखिए, गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक देव के बारे में मैंने आपको बताया है कि उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था, उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। याद रख लीजिएगा, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जो क्या क्या है, तो जपू जी, आज दीवार, रहीरास और सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। क्या क्या है? जपू जी, असदीवार, रहीरास और सोहिला, ये जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपू जी नानक दर्शन का सार जो है वो दिखाई देता है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। किसकी? प्रश्न बनता है, नानक देव की महत्वपूर्ण रचना क्या है? तो नसीहतनामा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये याद रख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, संभराथल जो है इस समाधि स्थल है जमनाथ की। दादू दयाल की जो समाधि, ये देखिए अलख दरीबा सत्संग स्थल बाबा दाल का है, बाबा लाल का शैल बड़ौदा। कबीरदास जी की अभी अभी मैंने आपको बताया मगहर मृत्यु स्थल है। और सुंदरदास का जो है सांगानेर मृत्यु स्थल है। दादू दयाल का भरानी राजस्थान में, जो राजस्थान के हैं वो जानते होंगे, राजस्थान के भरानी मृत्यु स्थल है। और मीराबाई का द्वारका मृत्यु स्थल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि इसमें से 1-2 ही महत्वपूर्ण है, जैसे कबीरदास के बारे में बात करूँ, मीराबाई के बारे में बात करूँ और दादू दयाल और सुंदरदास, लेकिन इन सब का जान लेना बहुत आवश्यक है, तो याद रख लीजिएगा। संत कबीर द्वारा जो प्रवर्तित हुए हैं, जो संप्रदाय हुए हैं, वो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, कौन कौन से इनके शिष्य हुए हैं। अभी अभी मैंने आपको जिक्र किया है, कबीरदास के प्रवर्तक
के बारे में कबीर पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो कबीरदास जी हैं। इनका केंद्र क्या रहा है? काशी रहा है। प्रमुख शिष्य कौन थे? तो धर्मदास। इसके बारे में अभी अभी हमने जिक्र किया है। सिख के अंतर्गत ये भी बताया है, सिख के प्रवर्तक गुरु नानक पंजाब का इनका केंद्र रहा है, बहुत जानते हैं आप लोग। उदासी जो संप्रदाय था वो श्रीचंद, प्रवर्तक जो है वो श्रीचंद जी हैं। और विष्णुवी जो है जमनाथ बीकानेर। और प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ मालदेव। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। विष्णुवी, निरंजनी, हरिदास निरंजनी डिडवाना, आपको पहले मैंने इसके बारे में जिक्र किया है। और यहाँ पे देखिए नारायण दास और रूपदास, नारायण दास और रूपदास जो है वो क्या है? शिष्य हैं। दादू पंथ, दादू दयाल राजस्थान, रज्जब सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल। मैंने अभी भी आपको बताया है। तो दादू दयाल, जो दादू दयाल है वो प्रमुख शिष्य कौन है? रज्जब। तो रज्जब के गुरु का नाम है दादू दयाल। बाबा लाली, बाबा लाल गुरदासपुर, बावरी, बावरी साहिबा, सत्यनामी, जगजीवन दास, रनलोन, गोविंद साहब, भीखा साहब, साधो, वीरभानु, फरुखाबाद। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये दादू है, निरंजनी है, और इस तरह से आप इतना याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये जो है यहाँ पे देखिए और भी संत कवि हुए हैं, जिसमें धर्मदास है, गुरु का नाम कबीरदास ये हो गया है। धन्ना, इसका समय काल उतना नहीं पूछा जाता है, 1415। धुआन, रामानंद इन गुरु का नाम, जाट इनकी जाति थी। सेन है बाधोगढ़ जन्मस्थल, और जन्मस्थल गुरु का नाम है रामानंद, और ये जाति के नाई थे। शेख फरीद कोठीवाल जन्मस्थल है इनका, और जाति के मुसलमान थे। नाम से ही स्पष्ट है। तो दोस्तों ये बहुत ही उतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो इतना आपके लिए जान लेना आवश्यक है। जैसे रज्जब की बात करूँ तो रज्जब है ना, राजस्थान, और दादू इनके गुरु का नाम था, और जाति इनकी मुसलमान थे। बस इतना ही बहुत ही महत्वपूर्ण, इतने कुछ ऐसे बन जाते हैं। और देखिए संत कवियों में बावरी साहिबा जो महिला थी, महिला कौन थी? तो महिला बावरी साहिबा संत साधिका थी। संत कवियों में प्रश्न बनता है, संत कवियों में जो महिला थी वो कौन थी? तो बावरी साहिबा संत साधिका थी। अक्षर अनय प्रसिद्ध जो है छत्रसाल के गुरु थे, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। संत रज्जब का पूरा नाम क्या है? हाँ, ये प्रश्न बनता है कि रज्जब अली खां, इसके आगे जैसे रज्जब के आगे और कुछ भी लगा दिया जाएगा, तो ये संत रज्जब का पूरा नाम है रज्जब अली खां। संत शेख फरीद का दूसरा नाम क्या है? ये उतना भी महत्वपूर्ण नहीं है। शाह ब्रह्मा या इब्राहिम शाह शकरगंज था। हिंदी की रचना के अंतर्गत जो सिख गुरु हुए हैं, सिख गुरु का नाम जैसे देख रहे हैं आप, मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ। जो सिख गुरु भी हुए हैं, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह। इसमें गुरु तेग बहादुर और गोविंद सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें प्रश्न उतना नहीं बनता है, बस यही बनता है कि गुरु तेग बहादुर के जो है क्या ग्रंथ है? तो 90 गुरु हैं। गुरु तेग बहादुर 90 ग्रंथ है, 90 महिला में संकलित है। अर्जुन देव 5वें हैं, इतना याद रख लीजिए। गुरु रामदास जो है 4थे हैं, गुरु अमरदास 3रे हैं, और गुरु अंगद आदि ग्रंथ साहब के श्लोक या दोहा संकलित हैं। देखिए कबीरदास के दोहे आपको मैंने वैसे बता दिए हैं, लेकिन और भी महत्वपूर्ण संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां बन जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। जैसे छिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रह न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। कबीरदास जी की जो है संत काव्य के अंतर्गत ये पंक्तियां दी गई है। तो यदि आप को चलिए इसमें कुछ और भी पंक्तियां हैं, जैसे मैं बता ही देती हूँ। भीजे चुनरिया प्रेम रस पूदन, गुरु मोही खूंटिया अजगर पियाई, दुल्हन गाओ मंगल चारू, घर हमने घर आए राजा राम, हमरे घर आए राजा राम भट्टार। कबीरदास जी की है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साधी, आगे थे सदगुरा मिला, दीपक ही दिया हाथी। घूंघट के पट खोल बहोरिया, सपने में साई मिले सोवत लिए जगाए, संतो आई ज्ञान की आंधी। पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल, गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, तरसे बिन बालम मोर जिया। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे पंक्तियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है पंक्तियां। अगर कहेंगे तो आपको मैं पंक्तियों के बारे में भी, जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं संत काव्य की, उनके बारे में भी वीडियो बना दूंगी। अगर आप मुझे बता दीजिए कि कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए कि अगर आपको संत काव्य की जो पंक्तियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगी।
तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को सुना। चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको मुझे सुनने के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया।